हाँ, फोर्स के भी 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, दैट इज क्या हो रहा है यार, एक सेकंड। एक रुको, मैं दोबारा बंद करके दोबारा चलाता हूँ इसको, रुको होल्ड करो एक सेकंड। हाँ वेट। ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर आप रिकॉर्डिंग बंद करो ना, उसमें ज्यादा नेट लगता है। तो रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं, फिर रिकॉर्डिंग मांगते हैं, प्रॉब्लम ये है शायद, इसी वजह से प्रॉब्लम। चलेगा, चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है ओके। तो V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं समझा करो ना। हाँ सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं समझा। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा मेरे। आप सर कोई वो और बोल रही है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं समझा। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं समझा? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स दोबारा। आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझा क्या? हेलो, अब आवाज आ रही है क्या बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अब आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बता रहा था कि एक्सीलरेशन होता है, फोर्स भी होगा ना? क्यों? अगर एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स भी तो होगा। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इफ एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट, यस सर। इट मींस देयर मस्ट बी फोर्स। वहां पे फोर्स भी होना चाहिए फिर। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फिर फोर्स भी आ जाता है, कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो पहले हमने एक्सीलरेशन डिराइव किया, उसके 3 फॉर्म बताए, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर वी इनटू ओमेगा। फिर मैंने बोला कि अगर एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स भी आएगा, ठीक है। तो फिर से हमारे 3 फॉर्मूले आ जाएंगे बस। जब 3 फॉर्मूले तुम्हारे एक्सीलरेशन के हैं तो 3 फॉर्मूले तुम्हारे फोर्स के भी हो जाएंगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या? आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर वी इनटू ओमेगा। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बस ऊपर वाले फॉर्मूले को मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स के 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम वी इनटू ओमेगा। दैट इज 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर 3 फॉर्मूले तुम्हारे एक्सीलरेशन के हैं तो 3 फॉर्मूले तुम्हारे फोर्स के भी हो गए, दिस वन, ठीक है। अभी ये इतना कॉपी कर लो, मैं समझाता हूं तुम्हें इसके और इसके बारे में समझा। जस्ट कॉपी डाउन सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। सर कल के एग्जाम में कौन सा लेसन आने वाला है? कल केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का नहीं है। ओके सर, थैंक यू। डन सर। ओके, अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। एक्चुअली सेंटीमीटर फोर्स के 3 फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल में आएगा तुम्हें कोई एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दिस इज वन। सेकंड, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जो मैं लिख रहा हूँ। Centripetal force is not a new kind of force. Centripetal force
is not a new kind of force. Not a new kind of force. ये कोई नया फोर्स नहीं है. तो आप कहेंगे अभी तो पढ़ा है सर, उसके तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, आर ओमेगा स्क्वायर एम बी स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू ओमेगा. तो लिसन प्रॉपर्ली, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स. ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, any net force directed towards center of circle is considered as centripetal force. इसका मीनिंग क्या है पढ़ लो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. जस्ट रीड इट, तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या है. समझा सर. एक्चुअली मैंने ये बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स के पहले एक्सीलरेशन के तीन फॉर्मूले निकाले, फिर मैंने बोला कि ठीक है जहाँ एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स भी होगा, तो फोर्स के भी तीन फॉर्मूले हो गए. फिर मैंने आपको ये बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है. सर्कुलर मोशन के टाइम कोई भी नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ है, दैट इज कंसिडर एज सेंट्रीपिटल फोर्स. अब आप कहेंगे कोई सर एग्जांपल बता दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो. मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं आपको. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल्स. एग्जांपल, कुछ बच्चों ने लोअर स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा. क्या पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में? आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ये अर्थ है. ग्रेविटेशन चैप्टर में शायद पढ़ा था. मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग एग्जांपल. दिस इज अर्थ. ग्रेविटेशन चैप्टर में शायद आपने पढ़ा था. तो मैंने बोला था दिस इज अर्थ और ये सैटेलाइट है. सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा अराउंड द अर्थ. सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा अराउंड द अर्थ. दिस इज अर्थ. रेडियस क्या है? स्मॉल आर. ठीक है, फ्रॉम द सेंटर. दिस इज सैटेलाइट रिवॉल्विंग. तो आप कहेंगे सर ये अर्थ है, अर्थ का मास क्या होता है? एक मिनट में थोड़ा ठीक से बता देता हूँ, एक सेकंड. इसका एग्जांपल जस्ट गेट इट प्रॉपर. मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, देखिए, इफ आई एम टेकिंग दिस एज एन अर्थ, ये अर्थ ले लिया मैंने. लुक हियर, दिस इज अर्थ. ठीक है, ओके. हियर सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ये तो पढ़ा होगा. दिस इज अर्थ का टोटल मास क्या होता है? सेंटर पे होता है. एंड दिस इज सैटेलाइट, स्मॉल एम. ये रेडियस क्या आर. तो आपको याद है आपने किया होगा. अर्थ क्या करेगा? अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. दिस इज सैटेलाइट. अर्थ इस सैटेलाइट को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो इट विल अट्रैक्ट दिस सैटेलाइट. विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. आर यू गेटिंग? तो force acting towards center is gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर कर लेंगे. व्हाट आई एम सेइंग, तो हम क्या करेंगे? हम कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. आप कहेंगे इक्वल क्यों कर दिया आपने? तो मैंने बोला ना, जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या ले लेते थे आप? mv स्क्वायर अपॉन r, जो भी हमने ऊपर किया हुआ है. तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाता था. याद है आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में किया था. आर यू गेटिंग द फर्स्ट एग्जांपल बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो. यस. अच्छा, एक एग्जांपल और बता देते हैं. इससे इस तरह से आपने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लिया था क्लास 10th में जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तब, दैट टाइम. एक और एग्जांपल बता देते हैं, एटम्स का बता देते हैं.
आपने एटम्स पढ़ लिया क्या केमिस्ट्री में? भोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया केमिस्ट्री में आपने? नहीं सर, चल रहा है। चल रहा है सर आधा ही हुआ है। हाँ, तो आपने सर वो पर पढ़ा है बेसिक क्या? कुछ ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ, आपने वो पढ़ा है क्या कहते हैं फॉर्मूला बोर्स पोस्टुलेट? बोर्स के पोस्टुलेट पढ़े? फर्स्ट पोस्टुलेट, नो सेकंड सर। पोस्टुलेट नहीं पढ़ा? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर कर लेंगे। एक बात याद रखना, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा दैट इज कंसिडर एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेंगे, हम क्या करते हैं हमेशा, ये पूरे फिजिक्स में रहेगा। क्या रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप उस फोर्स को निकाल लेना, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसके बाद उस फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर कर लेंगे और उस फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले के इक्वल कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स, जब भी फिजिक्स में कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, चाहे वो सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ, चाहे वो चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, ठीक है, आप हमेशा क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे कि कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है, आप उस फोर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उस फोर्स के फॉर्मूले को या वैल्यू को सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि उस फॉर्मूले को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर कर लेंगे। तो एनी फोर्स which is directed toward the center is considered as centripetal force, और whenever you get the value of the centripetal force toward the center, आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने देखा अच्छा अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है सैटेलाइट, तो कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है, तो मैंने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ है, तो ओके ठीक है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कंसीडर कर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले को सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से इक्वल कर दिया। तो ये पूरे फिजिक्स में करना पड़ेगा। अच्छा, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है हर बार, इट चेंजेस। आर्गुमेंटिंग में से तो आर्गुमेंटिंग मैंने क्या समझाया, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है। सर्कुलर मोशन के समय कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर करेंगे और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से इक्वल कर देंगे। Got it? समझ में आया? Yes. Yes, sir. अच्छा ठीक है, सबने कंप्लीट कर लिया तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं। अच्छा, ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना, ये फिक्स नहीं रहता, बार बार चेंज होता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, फिक्स नहीं रहेगा। आपको हर बार देखना पड़ेगा कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एवरी टाइम यू हैव टू सी, then that force is equal to consider as centripetal force. Okay, आप टेकिंग वन एग्जांपल, जो आपने पढ़ा था उसी का एग्जांपल ले लिया। Done sir. अच्छा, ये आपके क्लास 11 की बुक में है, एनसीईआरटी में भी है, क्लास 11 की बुक स्टेट बोर्ड में भी है, तो मैं वो टॉपिक पहले कर लेता हूँ। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम एक सेकंड रुक जाओ, वेट। चलो ये सब तो कर लिया, फिर से आते हैं वापस अपने तीन एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे ये तो हो गया टॉपिक हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। देन अगेन एक्चुअली सर्कुलर मोशन दो तरह के मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप गेस कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म में। स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड स्पीड कांस्टेंट, मतलब स्पीड की वैल्यू सेम है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जस्ट सी, एक्सेलरेशन तो हमेशा रहेगा बेटा, एक्सेलरेशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि 3 एक्सेलरेशन कोई ना कोई तो रह ही जाएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, बिकॉज direction of velocity changing, because direction of velocity changing। तो velocity change हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन होता है? तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो रहेगा। टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो रहेगा, एंगुलर एक्सलेशन भी जीरो रहेगा। only centripetal acceleration exists या radial acceleration exists, r omega square v square upon r v into omega। सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू हैव ओनली एंड ओनली वन एक्सेलरेशन which is always directed toward the center of circle, always directed toward the center of circle, while performing circular motion always directed toward the center of circle। सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है, स्पीड चेंज जरूर होता है, स्पीड चेंज जरूर होता है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होता। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन वैल्यू फिक्स रहता है। इसका मैच स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फिक्स रहता है और सर्कुलर मोशन करता है। तो यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल नहीं रहता, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट मतलब अगर मैं इसको ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, तो फिर ये भी रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन भी आ रहा है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के हम लोग इसमें टेंजेंशियल भी जीरो होता है, अल्फा भी जीरो होता है, और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लेता है, दैट इज ओनली एंड ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। ठीक है, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। तो आर गेटिंग यूनिफॉर्म में क्या होता है? यूनिफॉर्म लिख लो, फिर नॉन यूनिफॉर्म बताते हैं। टाइम कम रह गया है तो एक काम करो, इसको कॉपी कर लीजिए आप यूनिफॉर्म। नेक्स्ट टाइम हम नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, जस्ट कॉपी डाउन यूनिफॉर्म पार्ट एंड ड्रॉ लाइन, डिस्टिंक्ट कर लेके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम उसको नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है, और कुछ नहीं रहता। आई टेक एन एग्जाम। वैल्यू चेंज नहीं होता बेटा, वैल्यू वही रहती। अगर 10 है तो सबका 10 रहेगा, वैल्यू विल नॉट चेंज। उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एग्जिट कर जाइएगा आप लोग। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, मंडे को। ओके।
अच्छा मैं इसका डीपीपी Thank भेज you, देता sir. हूँ, इसका डीपीपी भेज देता हूँ, इसमें जो भी तुम कर सकते हो, छोटे-छोटे प्रॉब्लम जो भी कर सकते हो, ट्राई। सर्कुलर मोशन का मैं डीपीपी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ओके। सर मोशन इन अ प्लेन का भी पोस्ट कर दो ना प्लीज। मोशन इन अ प्लेन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा वेदश्री आपने जो क्वेश्चन बताया था मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है? ओके बाय। हाँ ओके सर। थैंक यू सर। थैंक Thank you, sir. थैंक यू।